क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। रूप में प्रवचन सार के की आत्मख्याति टीका के 2 अंतिम कलश सुनाए थे। उसके ऊपर 2 कलश और भी हैं। अंत में 4 कलश हैं और उन 4 में से 2 अंतिम कल सुनाए थे। 2 अंतिम की ओर आज आपका फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि ये चारों कलशों की एक महत्वपूर्ण बात हम सभी की समझ में आ जाए। ये चारों कलश 47 नए की चर्चा के बाद में आए हैं और 47 नए की चर्चा के बाद में भी ये लिख कर आए हैं कि ये 47 तो कुछ कहे गए, पर वास्तव में अनंत नय होते हैं और अनंत नयों से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया जा सकता है। और ये बात कहने के बाद पूरी टीका का समापन 4 कलशों से किया है और उसमें से मैंने ये कलश सुनाया है। इस कलश का हिंदी में अर्थ इस तरह है, बहुत अच्छा कलश है। इसका केवल अर्थ सुनाता हूं आपको, आप इसकी गहराई स्वयं समझ जाएंगे। इस प्रकार, हाँ, ये आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इस प्रकार स्यात् पद की शोभा से गर्भित नयों के स्वरूप से और अनेकांत रूप प्रमाण से अनंत धर्म संयुक्त शुद्ध चिन्मात्र वस्तु का जो पुरुष निश्चय श्रद्धान करते हैं, वे साक्षात आत्म स्वरूप के अनुभवी होते हैं। इसमें 2 शब्द ध्यान देने लायक है, एक तो आत्मा का अनुभव और दूसरा स्यात् पद की शोभा से गर्भित। ये 2 शब्द, पहला ही शब्द है स्यात्कार श्रीवास वश्यैर नयोगै। बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक कलश है। प्रवचन सार में कुल मिलाकर 22 कलश आए हैं और 22 कलशों में ये भी एक महत्वपूर्ण कलश है। 19 नंबर का ये कलश है। अंतिम 4 कलश आपको ध्यान देने लायक है और अमृत चंद्राचार्य की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वे जगह जगह आत्मानुभूति की चर्चा करते हैं। न केवल चर्चा करते हैं, उसकी बहुत व्यवस्थित विधि भी बताते हैं। इस कलश के तुरंत बाद भी उन्होंने विधि भी बताई है कि आत्मा का अनुभव कैसे किया जाए। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि 4 कलश हैं, लेकिन चारों कलशों में स्यादवाद शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। एक भी कलश बिना स्यादवाद के नहीं है। चारों के चारों कलशों में स्यादवाद की चर्चा है। ये कितनी महत्वपूर्ण और ध्यान देने लायक बात है। देखो, आपको इसके बाद का भी बता देता हूं, क्योंकि अब एक ही छूट रहा है। 19 हो गया और 20वां भी आपको दिखाते हैं। 21 और 22 मैंने कल बता दिए थे। अब जरा 21 पर भी एक नजर डाल लेते हैं, फिर मैं एक और खास बात कहना चाहूंगा। आनंदामृत पूर निर्भर वह कैवल्य कल्लोलिनी, निर्मग्नम जगदीक्षण क्षम महा संवेदना श्रीमुखम
स्यात्कारांक जिनेश शासन वसादासादयन्तुल्लसत् स्वं तत्त्वं व्रत जात्य रत्न किरणा प्रस्पष्टमिदं जनः। रत्न शब्द छोड़ दिया था मैंने। स्वं तत्त्वं व्रत जात्य रत्न किरण प्रस्पष्टमेष्टम जनः। अब शुद्ध हुआ। तो ये कलश है। इस कलश में भी देखो स्यात् का तीसरी पंक्ति का पहला शब्द देखो, स्यात्कारांक। ऐसे 4 कलश है और चारों कलश में स्यादवाद की बात आई है और ये बहुत ध्यान देने लायक बात है और आत्मानुभूति से जोड़ जोड़ कर आई है। इससे हमको और आपको ये समझना चाहिए कि आत्मानुभूति का स्यादवाद से बहुत गहरा संबंध है। अध्यात्म विद्या का स्यादवाद से बहुत गहरा संबंध है। हमारे बहुत से साथी अध्यात्म के नाम पर स्यादवाद की उपेक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा आपको कहते मिलेंगे कि अपेक्षा मत लगाओ, अपेक्षा लगा के बाद। लेकिन भाई स्यादवाद का तो अध्यात्म से और आत्मानुभूति से बहुत ही गहरा संबंध है। मैं बराबर शुरू से चर्चा करते चला आ रहा हूं कि आचार्य अमृत चंद्र और आचार्य समंत भद्र ये दोनों एक जैसे हैं। दोनों में हर तरह से समानता दिखाई देती है। अध्यात्म और न्याय का दोनों में बहुत गहरा समन्वय है। इसलिए इन सब कलशों पर भी ध्यान देते हुए स्यादवाद के महत्व को हम सबको पहचानना चाहिए। उसकी कभी भी उपेक्षा ठीक नहीं है। कितने ही लोग ऐसा करते हैं कि ये तो अध्यात्म की बात है, इसमें कहाँ स्यादवाद ले आए। ऐसा कितने ही लोग करते हैं, पर ये बात सही नहीं है। हमको उसे जोड़ करके ही अध्यात्म को हम भली भांति समझ सकेंगे। तो ये 4 कलश आपके सामने हैं, आप इनको पढ़ें। बहुत बढ़िया प्रकरण है। मेरा ये मंगलाचरण करने का अभिप्राय इस तरह का भी रहता है और है कि इस बहाने आप 47 नयों को भी देखें, उस प्रकरण को देखें। बहुत सुंदर प्रकरण है। मैं जरा सी चर्चा भर कर देता हूँ, संकेत करता हूँ, लेकिन आपको उसको मूल में जाकर के देखेंगे तो बहुत सुंदर प्रकरण है। मैं तो 2 दफे पढ़ लिया और अत्यंत सरस भाषित हो रहा है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तत्व ज्ञान में बहुत निर्मलता आती है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय में लगना चाहिए, देखना चाहिए। अब हम चलते हैं आप्त मीमांसा के 8वें परिच्छेद पर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर के आ रहा है। बहुत बढ़िया प्रकरण है। आचार्य समंत भद्र स्वामी किस तरह से अपने विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है ही, लेकिन उसको जानना भी अनंत धर्मात्मक ही होता है। जानना भी स्यादवाद से होता है। वस्तु का कथन भी स्यादवाद से होता है। वस्तु के ज्ञान की विधि का कथन भी स्यादवाद से होता है और वस्तु के कारण कार्य व्यवस्था का कथन भी स्यादवाद से होता है। ऐसी एक बात बता रहे हैं। उपेय तत्व, उपाय तत्व में पहले ज्ञापक उपाय तत्व और अब कारक उपाय तत्व। कारक कहो कि उत्पादक कहो, जिनसे कार्य उत्पन्न होता है, और इसी कारक और ज्ञापक की वजह से सिद्धि शब्द के 2 अर्थ हो जाते हैं। एक
जानने रूप सिद्धि और एक होने रूप सिद्धि। अग्नि की सिद्धि करो, तो अग्नि की सिद्धि के दो अर्थ है। अग्नि जान ली, एक तो ये सिद्धि हो गई, और एक अग्नि उत्पन्न कर दी। अग्नि का अभाव था, अग्नि उत्पन्न कर दी, तो ये भी सिद्धि है। पहली जो जाना उसका नाम ज्ञापक तत्व मीमांसा वहां काम आती है। जब उत्पन्न करते हैं तो वहां कारक तत्व मीमांसा काम में आती है। ऐसे इन सब चीजों को व्यवस्थित कर करके सिस्टेमेटिक ढंग से हमको आपको सबको समझना है। हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। किसी को भी कोई भी बात समझ में आए तो बताते जाओ, समझते जा रहे हैं। तो ये देखो क्या प्रकरण आ रहा है। अब कह रहे हैं कि दुनिया में कार्य कैसे होता है। अब ये विषय है कि कार्य होता कैसे है। अब ये विषय नहीं है कि वस्तु कैसी है, वो 5 परिच्छेद में बता दिया। अब ये भी बात नहीं है कि उस वस्तु को कैसे जाना जाता है, वो 6, 7वें परिच्छेद में बता दिया। अब ये बताया जा रहा है कि कार्य कैसे होता है, और कार्य कैसे होता है इसको अच्छे से समझना। कार्य माने पर्याय, कोई भी पर्याय कैसे होती है। स्थूल कार्य की बात नहीं है, सूक्ष्म कार्य भी। 24 घंटे होने वाला प्रत्येक द्रव्य का परिणमन वो कार्य है। हमारे आपको मोटी मोटी बातें समझ में आती है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, तो साहब ये कार्य है। अब ये कार्य कैसे हुआ, उदाहरण देते। घट की उत्पत्ति वो एक कार्य है, पट की उत्पत्ति वो एक कार्य है, लेकिन घट और पट में 24 घंटे होने वाला सूक्ष्म परिणमन वो भी कार्य है। यहाँ कार्य से सब कुछ लेना, उसका परिणमन क्यों होता है, कैसे होता, उसके परिणमन का जिम्मेदार कौन है, उस कार्य का वास्तविक कारण क्या है। तो बहुत सारे मत हैं, कोई भी कार्य कैसे होता है इस बारे में अनेक मत हैं। शास्त्रों में, दर्शनों में टटोलेंगे तो आपको 20 मत मिलेंगे। कोई कहता है कैसे कार्य होता है, 5 समवाय तो हमको पता ही है। कोई कहता है कि निमित्त से कार्य होता है, कोई कहता है काल लब्धि से कार्य होता है, कोई कहेगा कि वस्तु के स्वभाव से कार्य होता है, कोई कहता है नियति से होता है। ऐसे तरह तरह के और भी कोई कहता है ईश्वर करता है, एक ईश्वरवाद है, वो कहता है ईश्वर से कार्य होता है। कोई कहता है कि नहीं वैज्ञानिक नियमों से होता है, कोई कहता है कि स्वतः होता है। ऐसे अनेक मत हैं कि कार्य होता कैसे है, कार्य का वास्तविक कारण क्या है। लेकिन उन अनेक मतों को मुख्य रूप से यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया गया। एक दैववाद है और दूसरा पौरुषवाद है। दैववाद कहता है कि सब कार्य दैव से होते हैं, और एक दूसरा मत है पौरुषवाद, वो कहता है कि सभी कार्य पौरुष से होते हैं, पुरुषार्थ से होते हैं। और ये चर्चा बहुत लंबे काल से चली आ रही है। सभी साधकों में ये बहुत बड़ा बहस का विषय रहता है, और सब एक दूसरे की समीक्षा भी करते हैं। जो लोग पुरुषार्थवादी हैं वे दैववादियों को कहते हैं कि तुम क्या दैव दैव भाव, दैव दैव आलसी पुकारा। दैव दैव कहते, आलसी लोग होते हैं जो दैव दैव की बात करते हैं, वे कायर हैं, प्रमादी हैं, नपुंसक हैं, ऐसा कहते हैं पुरुषार्थवादी दैववादियों से। और दैववादी भी अपना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, और वो कहते हैं कि ये पुरुषार्थवादी
केवल अहंकार में फुला रखा है मुंह इन्होंने, और कुछ दम नहीं है, कुछ पुरुषार्थ से होता जाता नहीं है। धिक धिक व्रथा पौरुषम, पुरुषार्थ से काम होता होता वो बहुत सारी बातें बताते हैं, क्या स्थिति निगोद की है, क्या अन्य द्रव्यों की है, कहाँ किसका पुरुषार्थ चलता है, क्या होता है पुरुषार्थ से। ऐसे दो मत मुख्य रूप से हैं, एक को कहते हैं दैववाद और दूसरे को कहते हैं पौरुषवाद या पुरुषार्थवाद। और ये कौन मानता है इसकी ज्यादा जानना जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब अपन सबकी चर्चा करते आए हैं तो 1 मिनट में ये भी बता देता हूं, दैववादी खास करके मीमांसक और नैयायिक माने गए हैं। मीमांसक मत दैववादी है, नैयायिक मत दैववादी है, और सौगत मत पुरुषार्थवादी है। सौगत मत पुरुषार्थवादी है। ये दो तरह से बात चलती है। इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो एक सहज साध्य वाले हैं, एक यत्न साध्य वाले हैं। अपन ऐसे भी कुछ कुछ कह सकते हैं, और मैं जो कह रहा हूं इसमें अगर कहीं कोई कमी लगती हो तो आप बताना कि ये नहीं कह सकते हैं। मुझे जैसा लग रहा है वैसा वैसा आप सबके साथ में चर्चा कर रहा हूं और रख रहा हूं। और दैव और पुरुषार्थ की पर, हाँ, सौगत माने प्रज्ञा बौद्ध, सौगत कहो या बौद्ध कहो एक ही बात है। तथागत भी कहते हैं। एक दर्शन के अनेक नाम होते हैं, तो वो नाम भी हमको सबके पता होना चाहिए। सुगत माने बुद्ध, बुद्ध के अनुयायी सौगत। जैसे बुद्ध से बौद्ध बना, ऐसे ही सुगत से सौगत बना। और तथागत भी उनका नाम है, इसलिए तथागतः, बौद्धों को तथागत भी कहते हैं। दिनेश जी पूछ रहे क्या सौत्रांतिक भी बौद्धों का अपर नाम है? नहीं, बौद्धों का अपर नाम सौत्रांतिक नहीं है, बौद्धों की एक शाखा का नाम सौत्रांतिक है। जैसे जैन 2 तरह के हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, ऐसे ही बौद्ध 4 तरह के हैं, योगाचार, माध्यमिक, सौत्रांतिक, और एक क्या रह गया, ये 4 तरह के बौद्ध है। तो सौत्रांतिक बौद्ध का नाम नहीं है, बल्कि उसकी एक शाखा है। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर चर्चा है। दैव शब्द का प्रयोग भी कुछ विशेष नजर आता है। दैवज्ञ वगैरह चलते हैं, दैवी संपत्ति। वैसे तो दैव शब्द का अर्थ है देवस्य इदम दैवम, जो देव द्रव्य होता है, देव की वस्तु हो, वो दैव है। लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है, यहाँ तो दैव शब्द का अर्थ है, साफ साफ लिखा है, योग्यता या पूर्व कर्मम व दैवम। पूर्व कर्म का नाम यहाँ दैव है। पूर्व कर्म, भाग्य, नियति, अदृष्ट, ये सब दैव का मतलब है। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब क्या है? इह चेष्टितम, इस जन्म में जो होनहार। ये अब ये कहा न, कई भेदों को गर्भित करके इन्होंने 2 ग्रुप बना लिए। बस 5 समवाय करते हैं तो भवितव्यता अलग आती है, काल लब्धि अलग आती है। लेकिन यहाँ पर, हाँ, ये सही कहा संदेश भैया, 4 है, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक, ये 4 शाखाएं हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, पर यहाँ इन्होंने 2 पार्टी बनाने के लिए स्यादवाद की चर्चा 2 में करीब करीब सब गर्भित हो रहे हैं, करीब करीब सब इन 2 में गर्भित हो रहे हैं। अब इसमें क्या रहस्य है और ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, कारण कार्य व्यवस्था समझना बहुत ही जरूरी है। जगत में कोई कार्य कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है। और इसको समझने के लिए ये 8वां परिच्छेद बहुत उपयोगी है। तो मैं
पहले इसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि बाद में अपन चर्चा कर सकें। तो हम एक बार इसको शांति से पढ़ते हैं, आप लोग शांति से सुनो। बहुत बढ़िया प्रकरण है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बाद में उन पर कुछ बहस करेंगे। पहले कारिका का अर्थ अच्छे से लगा लेते हैं। कल हमने लगाया था, पर किसी को नहीं स्पष्ट हुआ हो तो मैं फिर कह रहा हूं, एक दफे कारिका नंबर 88 का हिंदी अर्थ आप देखो, बहुत बढ़िया अर्थ है। इसका अर्थ इस कारिका में ही सब कुछ कह दिया है, बाद में तो खुलासा आएगा। दैवा देवार्थ सिद्धिश्चेत दैवं पौरुषतः कथम दैवतश्चेद निर्मोक्ष पौरुषम निष्फलम भवेत। आचार्य समंत भद्र स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात आपको इस कारिका से ही समझ में आएगी। इसलिए पहले स्वामी जी को समझना है हमें कि वो क्या कह रहे हैं। तो देखो वो क्या कह रहे हैं। दैवा देवार्थ, कारिका को बिल्कुल संस्कृत से शब्द से लगाएं। दैवात पंचमी विभक्ति एक वचन, एव ही, दैवादेव दैव से ही अर्थ सिद्धि, दैव से ही अर्थ की सिद्धि होती है। अब देखो यहाँ कार्य की बजाय अर्थ लिख दिया। अर्थ शब्द भी बड़ा व्यापक शब्द है, जैसे तत्व शब्द बहुत व्यापक है, ऐसे अर्थ शब्द भी बहुत व्यापक है। अर्थ में क्या नहीं आया, अर्थ में उपेय भी आता है, उपाय भी आता है, बहुत विस्तृत है अर्थ शब्द की व्याख्या भी। प्रमाणात अर्थ संसिद्धि, वहां भी परीक्षा मुख में अर्थ शब्द लिया, तो इसमें भी कुछ बारीक बात है। दैव से ही अर्थ की सिद्धि होती है। चेत, यदि ऐसा माना जाए तो दैवम पौरुषतः कथम, तो दैव पौरुष से कैसे होगा, के माने उससे बात कही जाए। अर्थ माने प्रयोजन भी है, अर्थ माने पदार्थ भी है, अर्थ के 20 अर्थ हैं। अर्थ के देखो करेंगे चर्चा। तो यदि दैव से ही अर्थ की सिद्धि होती है तो दैव पौरुष से कैसे होता है, माने दैव कहां से आया। दैव माने पूर्व कर्म, दैव माने पूर्व कर्म, पूर्व जन्म का जो कर्म है उसका नाम दैव। तो कह रहे हैं कि वो जो दैव से कार्य होता है, यदि ऐसा माने तो दैव किससे बनता है ये बताओ। यदि आप कहोगे कि वो पहले के कर्म है, पहले पुरुषार्थ किया तुमने उससे दैव बना, तो दैव एकांत खत्म हो जाएगा। अगर उसको दैव को पौरुष से माना तो दैव एकांत खत्म हो गया। इसलिए दैवम और दैवतश्चेत, और यदि उसको दैव से ही मानेंगे, पुराना जो दैव है उनसे पूछा, दैववादी से एक प्रश्न पूछा है। इस कारिका को शॉर्ट में मैं कहूं तो दैववादी क्या कहता है और उससे उस पर क्या आपत्ति है, दो बात कही गई। दैववादी ये कहता है दैवादेवार्थ सिद्धि, बस ये दैववाद है। दैवादेवार्थ सिद्धि, दैव से ही सभी कार्यों की सिद्धि होती है। और उससे प्रश्न क्या पूछा गया है कि ये बता दो कि वो जो दैव है वो कैसे बना, बस इतना बता दो, बस इतना प्रश्न है। यदि तुम कहते हो कि पौरुष से बना तो तुम्हारा दैव एकांत की प्रतिज्ञा खत्म, सब काम दैव से कहाँ हुआ, फिर तो दैव तो कम से कम पुरुषार्थ से हो गया ना। और यदि तुम कहते हो कि वो दैव दैव से ही बनता है तो फिर सुनो, दैव की परंपरा बन गई, दैव कभी खत्म नहीं होगा और दैव से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी किसी जीव का
मोक्ष नहीं हो पाएगा, कभी किसी भी प्रकार से कोई जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा, करेगा तो सारा का सारा निष्फल सिद्ध होगा। बहुत बारीक बात है। यदि दोनों बातें आ गई, दैववाद क्या, अनवस्था दोष, बिल्कुल सही कहा दिनेश जी, अनवस्था दोष आ जाएगा कि वो दैव से दैव, दैव से और वो पीछे भी आगे भी कहीं रुकेगा ही नहीं, और अनंत काल तक कर्म से कर्म, कर्म से कर्म, कभी कोई जीव मुक्त नहीं हो सकेगा और जीव का सारा पुरुषार्थ निष्फल हो जाएगा। और एक बात ये ध्यान देने की लग रही है कि दैव तो पुरुषार्थ से बनाना, माने वही बात आ गई उसी तरह की जैसे शून्यवाद में आई, अभाववाद में आई। वो कहता था कि अभाव है सब कुछ, सब कुछ शून्य है। तो उनसे कहा कि ये बताओ अभाव है कि नहीं, अभाव का तो भाव है कि नहीं। ऐसे ही वो जो कह रहा है सब कुछ दैव से होता है, तो दैव कहाँ आकाश में से लटक के आया है, दैव तो हमने पुरुषार्थ से बनाया है, हमने दैव तो हमने कमाया है ना। हमारा, मेरे दैव में और शैलेश जी के में, दिनेश जी के में, दीपाली जी के में, सब में अलग अलग क्यों, सबका दैव अलग अलग क्यों है, दैव सबका एक सा क्यों नहीं है, ये ध्यान, ये तर्क है। दैव सबका एक सा क्यों नहीं है, दैव सबका अलग अलग क्यों है, दैव भी तो पुरुषार्थ से बनाया गया है। और ये भी हमको वो पुराने सारे तर्क हमको अपने तीर तर्कस में से निकालने हैं कि क्या दैव और पुरुषार्थ अविनाभावी है, जैसे अपन ने सब धर्मों में लगाया था, अस्ति नास्ति द्वैत अद्वैत आदि में, ऐसे यहाँ इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है कि क्या दैव और पौरुष ये दोनों अविनाभावी हैं, एक हो तो दोनों, दूसरा होता ही है, दूसरा हो तो एक होता ही है। ऐसे इन सब चीजों पर ध्यान देना है। तो कारिका का अर्थ एक बार फिर से और आगे पढ़ते हैं, ये दैव से ही सर्व अर्थों की सिद्धि होती है। यदि ऐसा माना जाए तो प्रश्न है कि दैव कैसे होता है। यदि पौरुष से होता है तो दैव एकांत की प्रतिज्ञा की नष्ट होती है, और यदि वो दैव से ही होता है तो फिर अनवस्था दोष आता है, सारा पुरुषार्थ निष्फल होता है और जीव को कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा एक प्रसंग उपस्थित होता है। अब टीका बहुत अच्छी है, थोड़ी सी सरल भी है पर बड़े काम की है, इसलिए इसको भी पढ़ते हैं। देखो, इस परिच्छेद में कारक रूप उपाय तत्व की परीक्षा की गई है। उपाय तत्व ज्ञापक और कारक के भेद से दो प्रकार का है। ज्ञापक उपाय तत्व ज्ञान है और कारक उपाय तत्व पुरुषार्थ, दैव आदि हैं। यहाँ इस बात का विचार किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, उपाय तत्व, उपेय तत्व, फिर ज्ञापक, कारक, ये बेसिक है, ये बुनियाद है। हम कहाँ चल रहे हैं, हमारा जीपीएस तो सही होना चाहिए, हम किस रोड पर भाग रहे हैं वो तो पता होना चाहिए। इसलिए ये ऊपर की 2-3 लाइनें बहुत काम की है, उपाय उपेय की। हमको मूल में, हाँ, ट्रैक पता हो ना, हम किस ट्रैक पर जा रहे हैं, नहीं तो भटक ही जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा, हमें बातें ही नहीं समझ में आएगी। यहाँ इस बात का विचार किया गया है कि पुरुषों को अर्थ की सिद्धि कैसे होती है। कुछ देखो, बहुत बढ़िया, देखो कितनी अच्छी लाइन है, पुरुषों को, बहुत सधे हुए शब्द हैं, अरे इतने बड़े बड़े आचार्यों के शब्द है, इनको थोड़ा सीरियसली लेना जरूरी है। इनके शब्द, इतने बड़े आचार्य है जो बहुत नपातुला बोलते हैं। देखो क्या कहा, यहाँ इस बात का विचार किया गया है कि पुरुषों को अर्थ की सिद्धि कैसे होती है। अब देखो, अर्थ में ये भी आ गया, जे त्रिभुवन में जीव अनंत,
सुख चाहे दुख तैव, सबका प्रयोजन एक ही है। और इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो, हमारा दुख दूर कैसे हो, हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो, ये हमारा प्रयोजन है। हमारा कोई भी प्रयोजन, हमें भोजन चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें जो चाहिए, हमारे इष्ट की सिद्धि कैसे हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है ना, देखो तो सही कहां से, तो कैसे होती है कुछ लोग मानते हैं कि दैव से ही अर्थ की सिद्धि होती है, अर्थात दैव ही दृष्ट और अदृष्ट कार्य की सिद्धि का साधन है। और कुछ लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ से ही अर्थ की सिद्धि होती है। अन्य लोग मानते हैं, अब ये तीसरे हो गए, देखो ये तीसरा मत आया। पहला मत दैव से ही सब काम होते हैं, दूसरा मत पुरुषार्थ से ही सब काम होते हैं, और तीसरा मत स्वर्ग आदि की प्राप्ति दैव से होती है और कृषि आदि की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। एक काम दैव से होता है, मनुष्यों को स्वर्ग मिलना, साहब ये तो अपना अपना लक है, अपना अपना भाग्य है, तब मिले, तो ये तो दैव से होती है। और खेत में फसल कैसे होती है, तो बोले वो कृषि से होती है। तो ये उभय उभय एकांतवादी आ गए, सही कहा। और कृषि आदि की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। जो लोग कहते हैं कि दैव से ही अर्थ की सिद्धि होती है, उनसे यह पूछा जा सकता है कि दैव की सिद्धि का नियामक क्या है, दैव की सिद्धि पुरुषार्थ से होती है या दैव से, ये बताओ। यदि दैव की सिद्धि पुरुषार्थ से होती है तो सब अर्थों की सिद्धि दैव से ही होती है। इस कथन को मानने में विरोध आता है, ये बात गई हाथ से, ये प्रतिज्ञा हानि है कितना कैसे कैसे तर्क है, यह प्रतिज्ञा हानि है। और दैव से दैव की सिद्धि मानने पर सदा ही पूर्व दैव से उत्तर दैव की उत्पत्ति होती रहेगी और कभी भी दैव परंपरा का नाश नहीं होगा। इस प्रकार दैव का कभी अभाव न होने से किसी को भी मोक्ष नहीं हो सकेगा। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए तपश्चरण आदि पुरुषार्थ करने से कोई लाभ नहीं होगा, वो सब निष्फल होगा। अब आगे और एक बहुत सुंदर तर्क आ रहा है। यदि कहा जाए कि पुरुषार्थ से दैव का क्षय होने पर मोक्ष होता है, अतः पुरुषार्थ निष्फल नहीं है, उससे कहा ना पुरुषार्थ निष्फल हो जाएगा। तो देखो वो क्या तर्क दे रहा है कि साहब ऐसे कैसे निष्फल हो जाएगा, जो कर्म है उसे हम पुरुषार्थ से कर देंगे, खत्म। तो बोले पुरुषार्थ से दैव का क्षय होने पर मोक्ष होता है। उसने कहा ना मोक्ष नहीं होगा, आचार्य ने तर्क दिया ना, दैव से दैव की परंपरा चलती रहेगी, फिर तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं। बोले कैसे चलती रहेगी, हम दैव की परंपरा नहीं चलने देंगे, दैव की परंपरा को पुरुषार्थ से नष्ट करके मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। तो फिर कहा यदि कहा जाए कि पुरुषार्थ से दैव का क्षय होने पर मोक्ष होता है, अतः पुरुषार्थ निष्फल नहीं है, तो ऐसा कहने से पूर्ववत प्रतिज्ञा हानि का प्रसंग उपस्थित होता है। क्योंकि पुरुषार्थ से मोक्ष मानने पर दैव से ही अर्थ की सिद्धि होती है, इस सिद्धांत को छोड़ना पड़ेगा। यदि पुनः यह माना जाए कि मोक्ष के कारण पौरुष को देवकृत होने से परंपरा से मोक्ष भी दैवकृत ही होता है, और ऐसा मानने पर प्रतिज्ञा हानि भी नहीं होते हैं, तो इससे यही सिद्ध हुआ कि पौरुष से वैसा देव उत्पन्न हुआ, दैव भी तो पौरुष से आ गया फिर। और ऐसा मानने पर
धर्म से ही अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है, ऐसा एकांत निरस्त हो जाता है। दैव एकांत में महेश्वर की शिक्षा, श्री शिक्षा माने सृजन करने की इच्छा। ये एक बहुत अच्छा शब्द है, शिक्षा माने सृजन की इच्छा। जैसे जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासा, खाने की इच्छा को कहते हैं बुभुक्षा। ऐसे ही सृजन करने की इच्छा को कहते हैं शिक्षा। ऐसे संस्कृत में बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। जाने की इच्छा जिग्मिसा, ऐसे शब्द बनते हैं बहुत सारे। जीने की इच्छा जिजीविसा। तो यहाँ पर महेश्वर की शिक्षा, महेश्वर की शिक्षा माने महेश्वर की सृष्टि उत्पन्न करने की जिज्ञासा। हाँ, मुमुक्षा भी ऐसा ही शब्द है, मुक्त होने की इच्छा, वो मुमुक्षा। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ शिक्षा माने सृजन करने की इच्छा। वो लोग नैयायिक ऐसा मानते हैं कि महेश्वर ही सारे कार्यों को करता है, सृष्टि की रचना महेश्वर करता है। तो उनसे कहा तुम तो दैव एकांत मानते हो, फिर महेश्वर कैसे बनाता है? देखो समझ में आया कैसे लपेटे में लिया। जो नैयायिक और मीमांसक ये मानते हैं कि भगवान जगत का कर्ता धर्ता है, वे दैव एकांत भी नहीं मान सकते। कैसे मानेंगे? दैव से कार्य दैव से होता है या महेश्वर से होता है? ये भी बहुत जबरदस्त नया तर्क आया। दैव एकांत में महेश्वर की शिक्षा के व्यर्थ होने का प्रसंग भी उपस्थित होता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति दैवाधीन है, तब महेश्वर शिक्षा, ये ब्रैकेट में देखो लिख भी दिया, शिक्षा के आगे ब्रैकेट में लिखा सृष्टि रचने की इच्छा का कारण कैसे हो सकता है? अतः दैव एकांत का पक्ष युक्ति संगत नहीं है। अब अभी अपन अगली कारिका भी पढ़ते हैं। पूरा विषय ओवरऑल हमारी समझ में जब तक आएगा नहीं तब तक हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो हम कारिका नंबर 89 भी पढ़ते हैं। देखो 89 कारिका में क्या कहा वो समझते हैं। पौरुषादेव सिद्धिश्चेत पौरुषम दैवतः कथम पौरुषाच्चेदमोघम स्यात् सर्व प्राणिषु पौरुषम। पौरुषादेव, अब यह यहाँ शब्द टूटना चाहिए था, मिल करके लिख दिया ना, यहाँ पौरुषादेव हो गया, सिद्धि अलग लिखना चाहिए था। पौरुषादेव, पौरुष से ही सिद्धि होती है, ये पुरुषार्थवादी की मान्यता। जैसे उसमें आई थी दैवादेवार्थ सिद्धि, ये उदयवादी की मान्यता। अब ये पुरुषार्थवादी की मान्यता आ गई कि पौरुषवादेव सिद्धि, पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है। यदि ये माना जाए तो फिर उससे प्रश्न है कि वो जो पौरुष है वो कहां से आया? देखो दैववादी से पूछा कि दैव कहां से आया, उत्तर दो। यदि दैव से आया तो वे परंपरा कभी खत्म होगी नहीं, ये तो चलती रहेगी, मुक्त नहीं होगा। और यदि पुरुषार्थ से आया तो तेरी प्रतिज्ञा खत्म, स्वपर प्रणाशी बन जाएगा, तू आत्मघाती बन जाएगा, अपनी प्रतिज्ञा खुद ही नष्ट कर बैठेगा। तो अब ऐसे ही इससे कह रहे हैं कि वो पुरुषार्थ कैसे होता। वो जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ये प्रश्न उठाया कि आप कहते हो कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, लेकिन पुरुषार्थ भी तो भवितव्य हो तो होता है, नहीं तो नहीं हो। पुरुषार्थ भी सब थोड़ी कर सकते हैं, कोई कर सकता है जिसकी भली होनहार हो। भली होनहार आ गई ना फिर से,
तो पौरुषम दैवता कथम, बोले वो पौरुष कैसे होता है ये बताओ हे पुरुषार्थवादी। तुम ये बताओ, दुनिया के सब काम पुरुषार्थ से होते हैं ये हमने माना, लेकिन वो पुरुषार्थ कैसे होता है वो जवाब दो। यदि तुम कहोगे कि हाँ भाई वो तो अपने अपने तकदीर है, पुरुषार्थ अपनी अपनी होनहार है, तो तुमने फिर तुम्हारा पुरुष एकांत खत्म हो गया। और पौरुषाच्चे तमोगम स्यात्, और यदि पौरुष से ही होता है तो पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अमोघम स्यात्, वो मोघ माने व्यर्थ, अमोघ माने अव्यर्थ, मोघ माने यांचा मोगा वर्मद, मोघ माने व्यर्थ निष्फल, और अमोघ कहते हैं ना, अमोघ वाण सुना होगा आपने, इस काम की ये खांसी की अमोघ दवाई है, ऐसे सुना है आपने, खांसी की अमोघ दवाई। अमोघ दवाई माने ये गारंटी, अचूक, अचूक है, हाँ अचूक, बिल्कुल सही। तो अमोघम स्यात्, तो यदि पुरुषार्थ से काम होता हो तो फिर पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं होना चाहिए। सर्व प्राणिषु पौरुषम, फिर सारे प्राणी पुरुषार्थ करते हैं, सबका सफल होना चाहिए। किसी का सफल होता है और किसी का नहीं होता है, सो कारण बताओ। एक ही खेत 10 किसान करते हैं, समान बीज है, समान सब कुछ है, फिर भी एक किसान सफल होता है, एक के बहुत फसल होती है, एक के नहीं होती है। 10 बच्चे पढ़ते हैं, एक के बहुत नंबर आते हैं। पुरुषार्थ तो गजब का तर्क कह दो, पौरुषा देव सिद्धिश्चेत पौरुषम दैवत कथम, पौरुषाच्चेदमोघम स्यात् सर्व प्राणिषु पौरुषम। अर्थ पढ़ते, टीका बहुत अच्छी है। यदि पौरुष से ही अर्थ की सिद्धि होती है तो दैव से पौरुष की सिद्धि कैसे होगी? और पौरुष से ही पौरुष की सिद्धि मानने पर सब प्राणियों के पुरुषार्थ को सफल होना चाहिए। यदि सब पदार्थों की सिद्धि पुरुषार्थ से ही होती है तो प्रश्न यह है कि पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होती है? पौरुष से ही सब पदार्थों की सिद्धि मानने वाले दैव से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानने से उनकी प्रतिज्ञा की हानि होती है। देखा जाता है कि दैव के बिना पुरुषार्थ भी नहीं होता है, पुरुषार्थ भी दैव के बिना नहीं होता है। इस लाइन पर सब लोग ध्यान दो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दैव के बिना पुरुषार्थ भी नहीं होता है। कहा भी है, तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायश्च तादृशः सायास्तादृशा सन्ति यादृशी भवितव्यता। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और अष्टसहस्त्री में मिलता है। देखो, जैसा भाग्य होता है वैसी बुद्धि हो जाती है, प्रयत्न भी वैसा ही होता है और उसी के अनुसार सहायक भी मिल जाते हैं। इसे आप सब जानते हैं, मुझे विस्तार करके समझाने की जरूरत नहीं है। हम रोज देखते हैं, दुनिया में पल पल देखते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसी होनहार होती है ना, हमारी बुद्धि वैसे ही घूम जाती है, हमारे सारे व्यवसाय वैसे ही, नहीं जा रहे होते हैं तो चले जाते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे कर लेते जैसी। हाँ, ये भी तो है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो होना हो। और इसको उल्टा भी, अच्छे काल आया होगा तो सद्बुद्धि हो जाती है, होता तो ऐसा भी दे। अब देखो आगे बहुत बढ़िया लिखा, यदि ऐसा माना जाए कि बुद्धि व्यवसाय आदि सब प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि पुरुष से ही होती है, अर्थात पौरुष की सिद्धि में भाग्य कारण नहीं है। तो इसका क्या कारण है कि किसी का पौरुष सफल होता है और किसी का निष्फल। सब किसान समान रूप से खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, अन्य परिश्रम भी समान रूप से करते हैं,
फिर क्या कारण है कि एक के खेत में अधिक धान्य उत्पन्न होता है और दूसरे के खेत में कम या बिल्कुल नहीं? दो विद्यार्थी समान रूप से परिश्रम करते हैं, किंतु एक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, दूसरा तृतीय श्रेणी में या अनुत्तीर्ण हो जाता है। अतः समान पुरुषार्थ होने पर भी फल में जो अंतर देखा जाता है, उससे ज्ञात होता है कि पुरुषार्थ में तथा पुरुषार्थ के फल में, या ये आखिरी लाइन है, बहुत काम की है, चर्चा इन पर होगी हमारी बाद में। पुरुषार्थ में तथा पुरुषार्थ के फल में दैव कारण होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट तर्क और सुनना है जरा सा। कोई कहता है कि पौरुष दो प्रकार का है, बहुत खास बात है, एक सम्यक ज्ञान पूर्वक और दूसरा मिथ्या ज्ञान पूर्वक। सम्यक ज्ञान पूर्वक जो पौरुष है साहब, उसमें व्यभिचार नहीं आता है, केवल मिथ्या ज्ञान पूर्वक पौरुष में ही व्यभिचार पाया जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान पूर्वक पौरुष करोगे तो सफल होगा साहब, कैसे सफल नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा। ये कथन भी ठीक नहीं है, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, बहुत जिज्ञासा बनी रहे। क्या क्या बात कही, समझ में आया? इस बहुत बढ़िया बात कही। वो पुरुषार्थवादी कह रहा है कि क्या बात कर रहे हो आप, कि पुरुषार्थ फेल हो गया। जो किसान ने अच्छी फसल कमाई है ना, उसने तरीके से मेहनत की है, उसे इतना होश रहना चाहिए ना, कब बारिश आएगी, कब मौसम होगा, उसने बहुत होशियारी से पुरुषार्थ किया है। अब आप होशियारी से नहीं करोगे। जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया है वो तकदीर से नहीं आया है साहब, पुरुषार्थ से आया है। तो बोले ये थर्ड डिवीजन, ढंग का पुरुषार्थ नहीं किया, ढंग का पुरुषार्थ करता तो इसको मिलती। ऐसे पुरुषार्थवादी का तर्क है। अब आप सोचना थोड़ा, अभी मैं उत्तर दे देता तो बात खत्म हो जाती, सोचते कैसे, इसलिए इसका उत्तर कल देंगे। अभी तब आप लोग सुनाओ, अब आपका समय शुरू। भाई साहब, जो यहाँ पे दैव शब्द आया है, हाँ, उसका अभिप्राय कर्मोदय से है क्या? हाँ, और मैं ये भी बराबर कह रहा हूं कि इसके मैंने कल पर्यायवाची गिनाए थे आपको। दैव शब्द के कितने पर्यायवाची लिखे, देखो यहाँ, दैव, भाग्य, नियति, भवितव्यता, काल लब्धि, प्रारंभ, देखो वहां अलग होंगे, यहां मैंने बताया दो ग्रुप बना दिए हैं, प्रारब्ध, संस्कार, वासना, अदृष्ट, इतने सारे नाम है जी। लेकिन भाई साहब, क्रमबद्ध पर्याय तो विभिन्न अलग विषय है, क्रमबद्ध पर्याय को मेरे ख्याल से इसमें शामिल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, चर्चा तो चली रही है अपनी, सोचो, सब लोग बताने दो, सबको बताने दो। हाँ दिनेश जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए दिनेश जी। जय जय हिंद डॉक्टर साहब। हाँ बताओ भाई साहब। बहुत ही सुंदर विषय आ रहा है ये, बहुत बढ़िया विषय आ रहा है, ये तो गजब का है। आप 30-40 साल पहले भी ये प्रश्न उठता था कि भाई ये कारण है क्या आखिर। हाँ, तो मूल कारण क्या है? हाँ, कि हम पुरुषार्थ करते हैं, वो सफल नहीं होता, और किसी का बिना पुरुषार्थ की कमाई हो जाती है, किसी कुछ हो जाता है। दो भाई हैं, एक आदमी एक मेहनत करता है तो नहीं कुछ होता है, एक मेहनत करता है। अरे कदम कदम पर दुनिया में देख रहे हैं, कदम कदम पर। तो इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक बात याद आई मेरे को, कि पंडित टोडरमल जी ने कहा ना कि भाई तू अब तो तेरे को बुद्धि मिली है, क्षोभ मिला है, तो अब तो पुरुषार्थ कर। जब तेरे को नहीं मिला था तब तो होनहार प्रबल थी। वो तो निगोद में था या स्थावर में था, या पंचेंद्रिय तेरे को मिली, तो तेरे पास मन नहीं मिला, तो वहां तक तो तेरी चलो होनहार मान लेते हैं, कर्म का उदय था। लेकिन अब तो उसी बात को कह दे कि मैं सर्वथा दैव को भी नहीं मान सकते। जब हमें प्राप्ति हो गई अपने सूक्ष्म ज्ञान की, तो अब तो निर्णय में लगाना उसको। तो जैसे बहाव कम हो गया, जैसे कहते हैं बहाव ज्यादा था तब तो बह गया, अब बहाव कम है तो उस समय तो मेहनत करके थोड़ा निकल ले वहां से और पार हो जाएगा। बराबर। तो कभी कभी मतलब परिस्थिति के हिसाब से भी है कि जब तेरी परिस्थिति ज्यादा उदय की है तो शांत बैठा रहा, कुछ नहीं कर सकता।
हाँ। जब तेरे को मौका मिला है तो अब तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा तो पड़ा रहेगा होनहार कह के, तो फिर तो डूब जाएगा। दोनों बातों का मुझे लग रहा सामंजस्य है कि कभी होनहार प्रबल है तो उसमें हमारी नहीं चलती, लेकिन जब होनहार से हम बच गए, कर्म का उदय हल्का पड़ा, तो फिर हमारे पुरुषार्थ का काम है कि हम सचेत होकर उस समय अपना पुरुषार्थ करें। अब आप इस बात पे सोचना, मैं सिर्फ बिंदु दे देता हूं कि कभी पुरुषार्थ बड़ा होता है और कभी दैव बड़ा होता है। क्या अपन ऐसा कह सकते हैं? अपन पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वस्तु में मुख्य गौण नहीं होते हैं, वाणी में मुख्य गौण होते हैं। तो ये विचार आया, अभी मैं विचार पूरा नहीं आया, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है इस ट्रैक पर थोड़ा सा। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन मैंने आपको याद दिलाया कि एक नियम अपन पहले पढ़ के आए हैं कि कोई चीज बलवान, नित्यता बलवान है कि अनित्यता? दोनों बराबर है। तुल्य बल, अकलंक ने आचार्य ने साफ साफ तुल्य बल शब्द का प्रयोग किया है। देखो बहुत अच्छा, बिल्कुल ही धर्म कांटा है, हीरा तोल रहे हैं हम लोग। बहुत जरा सी लापरवाही हुई, सोचो अच्छे से, बहुत बढ़िया शांति से निर्णय करना है हमको। ये बहुत जरूरी विषय है और ये हमारी प्रयोजन सिद्धि के लिए हमको क्या करना, उसका कुछ दिशा निर्देश मिल सकता है इसमें से। कदाचित वाली बात नहीं आएगी, इसका मतलब कि कभी वो बात तो नहीं आएगी। मैं सोच रहा हूँ आपको बस बताया कि अपन कैसे कर सकते हैं, फिर वही गड़बड़ तो मतलब कदाचित कर सकते हैं क्या? और सोचो, आप भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। समीचीन व्यवस्था पूरी क्या है वो समझनी है। हाँ, हमको ये समझना है आखिर काम होता कैसे है। हु इज रेस्पॉन्सिबल, कार्य का जिम्मेदार कौन है, नियामक कारण क्या है, नियामक कारण क्या है। हाँ, हमारे कहने से तो बात नहीं बनेगी जब तक नियम समझ में नहीं आएगा सामने। माने एक आदमी, आप तबीयत का इतना ध्यान रखते हो फिर भी मान लो ठीक नहीं रह रहे, एक बिल्कुल नहीं रख रहा तब भी रह रहे, ये क्या हो रहा है खेल? तो कारण क्या? जितने फैक्टर्स हैं सारे प्रॉपर बैठने चाहिए, सब प्रॉपर। थोड़ा सा 2 दिन घिसेंगे तो समझ में आएगा कुछ ना कुछ। हाँ करते हैं। हाँ प्रज्ञा दीदी। हाँ बताओ प्रज्ञा। चाचा आप तो बहुत घुमा देते हो। अरे अभी घूम करके घर आएंगे तो ज्यादा शांति मिलेगी। हाँ, अब आपने कहा है आप उत्तर कल देंगे तो आप कल का वेट करेंगे हम। अभी आप कह रहे थे ना कि अविनाभाव भी हो सकता है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो आप सब लोग यहाँ पर, सब लोग कितने स्वाध्यायी विद्वान बैठे हैं और अपना ये बिल्कुल जरूरी से जरूरी विषय नहीं है क्या? बताओ, जो अपना चल रहा है इससे ज्यादा जरूरी विषय कोई है मोक्ष मार्ग के लिए? और अपन लोग अगर आग्रह रखकर हमने कुछ मान रखा होगा, तो अगर आज हम उसकी परीक्षा कर लें और सच्चाई से अनाग्रह भाव से उसे समझ जाएं तो हम तो निहाल हो जाएंगे, हमारी तो आप्त परीक्षा सफल, आप्त मीमांसा सफल हो जाएगी। अरे भाई साहब अभय जी है क्या? चाचा आप बेटा पापा है क्या? वो यूट्यूब पे सुन रहे होंगे। नहीं, उनका हैंड रेज हो रहा है। मैं सुनना चाह रहा हूँ भाई साहब को। भाई साहब आदरणीय अभय जी, भाई साहब हमारे बीच में हैं। हाँ, अरे भाई साहब हमारा भाग्य, सुनाओ आप। जी हेलो। हाँ बताओ भाई साहब, बताओ। आवाज आ रही है क्या? जी भाई साहब आ रही है। 1 मिनट, मेरा ये वीडियो ओपन नहीं हो पा रहा है। खैर, अच्छा, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। ये मैं मैसेज भी करना चाहता था। हाँ जी। हाँ। लेकिन बात ये है कि ये जो है ये एकांत मत के खंडन के संदर्भ में ये सब बातें चल रही हैं जी। और जैसा कि मैंने आगे की कारिका में भी पढ़ा कि
बुद्धि पूर्वक जो कार्य होते हैं वो उनमें पुरुषार्थ मानना चाहिए। हाँ। और अबुद्धि पूर्वक अपने बुद्धि और व्यवसाय से उल्टे भी हो जाएं तो वे दैवकृत मानना चाहिए। हाँ। ये तो एक मुख्यता गुणता की बात है। हाँ। अपने जैन दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो एक ही कार्य में पांचों समवाय काललब्धि से हुआ है या पुरुषार्थ से हुआ है, और कोई कार्य कर्मोदय से हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। अच्छा, इसमें जो चर्चा चल रही है वो कौन से कार्यों की बात चल रही है? जैसे कि अभी दिनेश जी ने शायद कहा कि टोडरमल जी ने लिखा है कि तुझे के लिए, तत्व निर्णय के लिए, यानी अपने परिणामों में अपना पुरुषार्थ चलता है, पर में तो पुरुषार्थ चलता ही नहीं है जीव का। वो तो जीवकृत कार्य ही नहीं है। पर जो कोई नौकरी लग गई या कोई बेटा हो गया या कोई मुकदमा जीत गया या हार गया, तो कदाचित हम कल्पना जरूर करें कि हमारे बुद्धि और प्रयत्नों से हुआ। तो ये मात्र हमारा मिथ्या भ्रम है, और जीव ने तो केवल अपने क्या बोलते हैं निमित्त मात्र है उसके बुद्धि और व्यवसाय, अगर उसके अनुकूल हुआ है तो, नहीं तो निमित्त नहीं। कि जड़ द्रव्य की योग्यता से हुआ है, और उसमें पुरुषार्थ उसके वीर शक्ति का परिणमन। गुरुदेव ने जो वीर शक्ति के परिणमन की बात की शक्ति के प्रवचन में, कि 6 द्रव्यों में वीर शक्ति होती है। तो जो कार्य हुआ है तो एक ही कार्य में पांचों समवाय होते हैं। इस एंगल से सोचना चाहिए, ऐसा मेरा एक विचार आया, तो मैंने कहा घोषित कर दूं। बाकी और भी कल चर्चा करेंगे। अच्छा, सभी द्रव्यों में पुरुषार्थ है तो सभी द्रव्यों में दैव भी है क्या? अन्य धर्मास्ती अधर्मास्ती आकाश काल में तो कोई कर्म का होता है, लेकिन अगर आप दैव में आपने वो अपने संदेश ने पूछा था ना, क्रमबद्ध को भी शामिल करें कि नहीं करें सिस्टम, तो एक नियति जो है वो तो 5 समवाय में एक है ही है। तो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आकाश काल इत्यादि की उनकी तो कोई समस्या ही नहीं है, न उन्हें का उदय है, लेकिन उनका परिणमन पुरुषार्थ, उनकी वीर शक्ति के परिणमन से निर्मल परिणमन होता रहता है। तो उस संदर्भ में ये बात नहीं है। ये बात जीव को जो बाह्य संयोग मिलते हैं उस दृष्टि दर्शन का या मिथ्या दर्शन का, जो भी, अब मिथ्यात्व भी तो एक कार्य है, उसमें भी तो पुरुषार्थ किया है, भले विपरीत सही। तो वो श्रद्धा गुण में जो सामर्थ्य है वीर शक्ति की, वो श्रद्धा गुण के पुरुषार्थ से हुआ है, और दर्शन मोह का उदय निमित्त है, और जिस समय होना होता है उसी समय। बढ़िया है, लेकिन एकांत के खंडन से के अभिप्राय से जो बात कही है कि बुद्धि कार्य, तो ये तो पर की अपेक्षा ले रहे हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। इस दृष्टि से आप सोचना, ये कहना चाहते। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अभी इनका आचार्य समंत भद्र स्वामी का उत्तर तो अभी कल आएगा। अभी तो इन्होंने गलत क्या गया है वो रखा है, एक गलत ये है, एक गलत ये है, फिर सही क्या है अभी तो इनका, तो अभी सही तो अभी कल आएगा। वो कल आएगा। जी हाँ, जी हाँ। अब जैसे कृषि आदि कार्यों में अगर किसी ने अच्छे से होशियारी से की तो उसको उसी अकल, हाँ वही वो कह रहा है ना, होशियारी से करता पुरुषार्थ तो उसके भी बढ़िया हो जाती। नहीं, जिसने होशियारी से की है उसमें होशियारी आई कहाँ से, तो दैव खड़ा हो जाएगा। फिर दैव खड़ा हो जाता है। आगे अच्छे होते हैं, उसको होनहार अच्छी होती है, तो फिर उसका बुद्धि भी है ना। सही बात है। पर एक बात है, विषय उलझ तो रहा है भाई साहब, थोड़ा घूम तो रहा है। कि अकेले जैन दर्शन के एंगल से सोचें
तो वो पांचों समवाय और क्रमबद्ध और निमित्त उपादान ये सब सेट हो जाते। हाँ, वो जीव के जी हाँ, जी हाँ, संदर्भ में वो पांचों समवाय सेट हो जाते, लेकिन इनके हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, ठीक है। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो